आप सभी को जय श्री कृष्ण। श्रोताओं, आज है एकादशी। इस एकादशी में जो भी भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उसके जीवन में भगवान विष्णु की अपार कृपा बरसती है। दोस्तों, इस पावन दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र पहनना चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर की साफ सफाई करके मंदिर में एक घी का दीपक जलाना चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। विष्णु भगवान को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए और स्नान के पश्चात सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाना चाहिए। विष्णु भगवान की आरती करना चाहिए और भोग अवश्य लगाना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि विष्णु भगवान के भोग में तुलसी के पत्ते को जरूर चढ़ाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाना चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी व्रत कथा को। अगर आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में ओम नमो नारायण जरूर लिखिएगा। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे जनार्दन, शुक्ल पक्ष वैशाख महीने की एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या फल है, उसकी क्या विधि है, सो आप मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मनंदन, हे युधिष्ठिर, पहले एक बार रामचंद्र जी के पूछने पर जिस कथा को वशिष्ठ जी ने कहा था उस कथा को मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। कहते हैं कि एक बार श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम करके उनसे कहा कि हे भगवान, सब पाप और दुखों को दूर करने वाली सब व्रतों में श्रेष्ठ कथा को सुनना चाहता हूँ। हे महामुने, सीता के वियोग के दुखों को मैं भोग चुका हूँ, इससे भयभीत होकर मैं आपसे पूछता हूँ, तो कृपा करके मुझे कोई ऐसी कथा को सुनाएं जिससे मेरे दुख का नाश हो, मुझे सुख की प्राप्ति हो। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, तुमने अच्छा प्रश्न किया है, तुम्हारी बुद्धि श्रद्धा युक्त है, तुम्हारा नाम लेने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, तो भी संसार के हित के लिए पवित्र करने वाले व्रतों में उत्तम और पवित्र व्रत को मैं तुमसे कहूँगा। हे राम, वैशाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। ये एकादशी मनुष्य के सभी पापों को दूर करती है। मैं सत्य कहता हूँ कि इसके व्रत के प्रभाव से सभी प्राणी मोह जाल और पातकों के समूह से छूट जाता है। उसके जीवन के जो दुख होते हैं उन दुखों से वो प्राणी छूट जाता है। उसके जीवन के जो पाप होते हैं वो सारे पाप इस एकादशी के प्रभाव से धुल जाते हैं। हे राम, इस कारण यह आप सरीखे मनुष्यों के करने योग्य है। यह पापों को दूर करने वाली और दुखों को नष्ट करने वाली है। हे राम, इस शुभ कथा को एकाग्र चित्त से सुनो। एक बार सरस्वती के तट पर भद्रावती नाम की एक सुंदर पुरी थी। वहाँ द्युतिमान नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा धैर्यवान सत्यवादी राजा चंद्रवंश में पैदा हुआ था। वह कर्म में प्रवृत्ति रखने वाला धनपाल नाम से प्रसिद्ध था। उस राजा ने कई शुभ कर्मों को किया था। उसने प्याऊ, यज्ञशाला, गौशाला, तालाब, बगीचा आदि को बनवाता था। शांत स्वरूप और भगवान के भक्त उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनके नाम सुमान, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत एवं 5वें पुत्र का नाम धृष्ट बुद्धि था। उसका 5वां पुत्र बड़ा पापी था। वेश्याओं से रमण तथा दुष्टों से वार्तालाप में बड़ा कुशल था। जुआ आदि का उसका बड़ा व्यसन था।
पराई स्त्रियों से गमन करता था। वह बड़ा अन्यायी और दुष्ट था। पिता के धन को नष्ट करता था, अभक्ष्य वस्तुओं को खाता था। वह सदा मदिरा पान किया करता था। एक बार उसके पिता ने उसको एक वेश्या के गले में बाहें डालकर घूमते हुए देखा तो उसे घर से निकाल दिया और बांधवों ने भी उसको अलग कर दिया। उसने अपने शरीर के आभूषण, अपना सारा धन उसने बेच दिया। धन के नष्ट हो जाने से वेश्याओं ने भी निंदा करके उसको त्याग दिया। वस्त्रहीन और भूख से व्याकुल होकर वह चिंता करने लगा कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और किस उपाय से मैं अपने प्राणों को बचाऊं। फिर उसी नगरी में वह चोरी करने लगा जिस नगरी से उसको निकाला गया था। राजा के सिपाही उसको पकड़ लेते थे, किंतु उसके पिता के भय से पुनः छोड़ देते थे। वह कई बार पकड़ा गया, कई बार छोड़ा गया, फिर भी वो धृष्ट बुद्धि नहीं सुधरा। उसे कई बार वेड़ियों से बांधा गया, कोड़ों की मार लगाकर उसको कई बार पीड़ित किया गया और उससे कहा कि हे मंदबुद्धे, तू मेरे देश में मत रहे। ऐसा कहकर राजा ने उसकी बेड़ी कटवा दी। वह राजा के डर से निर्जन घने जंगल में चला गया। वहां भूख प्यास से पीड़ित होकर इधर उधर घूमने लगा। फिर सिंह की तरह मृग, शुअर, चीतों को मारने लगा। हाथ में धनुष बाण और पीठ में तरकस बांधकर मांसाहार करता हुआ वो धृष्ट बुद्धि नामक व्यक्ति उसी जंगल में रहने लगा। वो वन में विचरने वाले पक्षी, पशु, मोर, तीतर एवं अन्य प्राणियों को मारता और मार करके उनको खाया करता था। निर्दयी दृष्ट बुद्धि पूर्व जन्म के पापों से इस संसार रूपी कीचड़ में फंस गया। दुख शोक से युक्त होकर वह दिन रात अपनी चिंता किया करता था। कहाँ से वस्त्र आए, कहाँ से भोजन आए, इसी चिंता में दिन रात डूबा रहता था। उसके पूर्व जन्म के कुछ पुण्यों के उदय होने से एक बार वह कौंडिल्य मुनि के आश्रम में पहुंच गया। वैशाख के महीने में गंगा जी स्नान किए हुए तपस्वी कौंडिल्य मुनि के पास शोक से पीड़ित धृष्ट बुद्धि गया। उनके वस्त्र से गिरी हुई जल की कुछ बूंदें उस पापी के ऊपर भी पड़ गईं। गंगा जल के पड़ते ही उसकी बुद्धि सात्विक हो गई और उसने ब्राह्मण को देख करके ब्राह्मण को प्रणाम किया और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, ऐसा प्रायश्चित बताओ जिससे बिना यत्न किए जन्म भर के पापों का नाश हो जाए। हे ब्राह्मण देवता, धन मेरे पास है नहीं, तो कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा व्रत भी हो जाए, मेरे पापों का नाश भी हो जाए। ऋषि बोले कि हे ब्राह्मण, यद्यपि तुमने पाप तो बहुत किए हैं, परंतु यदि तुम्हें उन पापों का प्रायश्चित करना है तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम ध्यान से सुनो, जिसे करने मात्र से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो दुख हैं वो नष्ट हो जाएंगे। उस ब्राह्मण ने कहा, वैशाख शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की एकादशी का व्रत किया करो, वह मनुष्यों के संपूर्ण पापों को नष्ट कर देती है। इस व्रत के करने से समस्त प्राणियों के जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। मुनि के वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि मन में प्रसन्न हुआ और उनको प्रणाम करके उसने विधि पूर्वक मुनि के बताए अनुसार उसने नियम पूर्वक मोहिनी एकादशी के व्रत को किया। हे राम, इस व्रत के करने से उसके समस्त पाप दूर हो गए। फिर वो धृष्ट बुद्धि दिव्य शरीर धारण करके गरुड़ के ऊपर बैठकर भगवान विष्णु के धाम साकेत धाम को चला गया। इस दिन गौ के दूध का सागार जरूर लेना चाहिए। इस तरह से जो भी इस एकादशी की कथा को सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, उसके जीवन के समस्त पाप, सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। जो भी इस एकादशी की कथा को सुनता है, उसके घर में, उसके परिवार में भगवान विष्णु की असीम कृपा बरसती है। सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।